वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट गैंग्रीन। सो गैंग्रीन है क्या? गैंग्रीन डेथ ऑफ द टिश्यूज़ को हम गैंग्रीन कहते हैं, जबकि डेथ ऑफ द सेल्स को हम कहते हैं नेक्रोसिस। सो डेथ ऑफ द टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड गैंग्रीन। अब गैंग्रीन के लिए डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहले जो मेन काज है वो है आर्टीरियल डिसऑर्डर्स, यानी अगर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोई क्लॉट फॉर्मेशन हुई है आर्टरी में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आगे ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, टिश्यू कोल्ड हो जाएगा और डिवाइटलाइज्ड हो जाएगा टिश्यू। इसको हम कहते हैं गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन। अब इसके मुकाबले में एक बंदा है जो डायबिटिक है, जिसकी ब्लड सप्लाई ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ है, लेकिन उसके साथ साथ डायबिटिक्स में इन्फेक्शंस के रिस्क्स भी ज़्यादा होते हैं। अब इस तरह के पेशेंट्स में एक तो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो रही है और साथ में ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस तरह के गैंग्रीन को हम कहेंगे वेट गैंग्रीन। अब एक और गैंग्रीन होता है जिसको हम कहते हैं गैस गैंग्रीन। अब ये जो गैस गैंग्रीन होता है, ये होता है बाय क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस। जब कोई ट्रामा होता है तो ये क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस के स्पोर्स थ्रू फीसेस या फिर थ्रू सॉइल एंटर हो जाते हैं इनटू दैट साइट, और वहाँ पर जाकर टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन करते हैं जो कि मसल्स को डैमेज करता है। मसल्स की डेथ की वजह से यहाँ पर गैंग्रीन डेवलप होता है और इसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस। अब आ जाते हैं हम गैंग्रीन की ट्रीटमेंट पे। तो गैंग्रीन की ट्रीटमेंट के लिए जो डिवाइटलाइज्ड एरिया यानी जो डेड टिश्यू का एरिया है उसको हम डिब्राइड करते हैं, और फिर हम अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन प्लस मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल इन केस ऑफ क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस इन्फेक्शन प्लस पेनिसिलिन। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर है या फिर गैंग्रीन ज़्यादा सीवियर है और डिब्राइडमेंट से इन्फेक्शन का खात्मा नहीं हो सकता, तो फिर हम एम्पुटेशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ लिम्ब कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गैंग्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।